मैंने पॉलिटेक्निक में कैसे एडमिशन लिया, क्या प्रोसेस था, कितने पैसे खर्च हुए, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस किए, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो कि ताकि इससे रिलेटेड वीडियो कभी भी मैं बनाऊँ, पोस्ट करूँ तो तुम तक पहुँच जाए। इस टॉपिक पे मुझे बहुत टाइम से वीडियो बनाना था बट मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं बना नहीं पाई और मेरे कुछ सब्सक्राइबर की भी डिमांड थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली मैं आज ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्म फिलअप। झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म निकल चुका है। 19 मई से 17 जून तक है। तो जिन जिन को भी करना पॉलिटेक्निक वो जाके फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब फ़ी का बात करें तो जब मैं फॉर्म को फिलअप की थी तब मुझे अराउंड 350 रुपीज़ पड़ा था और हर गर्ल्स को 350 रुपीज़ ही लग रहा था एंड बॉयज़ को 650 रुपीज़ पे करना था। बट इस साल फ़ी इंक्रीज़ हो गया है। जनरल कैटेगरी वाले EWS एंड BC कैटेगरी वालों को 900 रुपीज़ लगने वाली है एंड ST, SC और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स को सिर्फ 450 रुपीज़ लगेगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम फेस। मैंने कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किए तो सुनकर तुम लोग भी हंस दोगे गाइज। तो जब मुझे पता चला पॉलिटेक्निक के बारे में मैं खुद से बैठ गई फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को स्मार्ट समझती हूँ, जबकि हूँ नहीं। मैं खुद को बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं बैठ गई फॉर्म को फिलअप करने के लिए और मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह, लॉगिन वगैरह मैंने कर लिया, पासवर्ड वगैरह बना ली। उसके बाद मुझे आगे का प्रोसेस नहीं आने लगा। तो उसकी वजह से मैं क्या हुआ ना कि उठ के चली गई साइबर कैफ़े। अब साइबर कैफ़े गई तो वहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि तुम पहले से लॉगिन कर चुकी हो तो तुमको पासवर्ड बताओ। और मैं बी लाइक पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? कैसा पासवर्ड? तो बोला भैया हमको पासवर्ड याद नहीं है। तो फिर भैया ये बोलने लगे कि अब तो दिक्कत करेगा, तुम पासवर्ड क्यों नहीं याद करके रखी? और मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब पासवर्ड भी बना लिया, कब लॉगिन भी हो गया। मेरे सोचा कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। वैसे साइबर कैफ़े गए थे तो भैया तो सबको मैनेज कर लिए, पासवर्ड वगैरह चेंज करके मेरा फॉर्म फिलअप हो गया। तो ये दिक्कत मेरे साथ हुआ। तो फॉर्म को फिलअप करो तो खुद से मत करना। और अगर तुम्हारे अंदर मेरे जैसे कीड़ा है कि खुद से सब कुछ कर लूँगी वो वाला, तो तुम करो लेकिन अच्छे से तो और ध्यान से। और दीदी से, भैया से, किसी से करवा रहे हो तो ध्यान से। थोड़ा भी मिस्टेक हुआ मतलब तुम्हारा फॉर्म वहीं पे रुक जाएगा। थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो मेरा बात मान लो और साइबर कैफ़े चले जाना, क्योंकि एक मिस्टेक हुआ तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म को फिलअप करने टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने टाइम ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। बस तुम्हारा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा और तुम्हारा सिग्नेचर। वहाँ पे सिग्नेचर भी तुम्हारा अपलोड होगा और वो सिग्नेचर ध्यान पे रखना, क्योंकि वो सिग्नेचर तुम्हारा हर जगह काम आने वाला है। और जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाओगे उस फ़ोटो का बहुत ज़्यादा कॉपी बना के रख लेना, क्योंकि वो एडमिशन के टाइम पे वही फ़ोटो तुम्हारा हर जगह यूज़ होगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं फ़ोटो लेके साइबर कैफ़े गई नहीं और फिर वहाँ पे मेरा सड़ा हुआ फ़ोटो भैया लेके अपलोड कर दिए और वो फ़ोटो मेरा भी हर कॉलेज में चल रहा है। तो वो चीज़ तुम थोड़ा ध्यान में देना। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा गंदी फ़ोटो, अगर तुम मेरे जैसा ना चाहते हो तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तुम वहाँ लेके जाना साइबर कैफ़े अगर जाओगे तो। और तुम्हारा सिग्नेचर अपलोड होगा जैसे कि मैंने भी बताया। और अगर कोई साइबर कैफ़े जा रहा है तो वहाँ एडमिट कार्ड अपना लेके जाना 10th का, क्योंकि 10th क्लास का एडमिट कार्ड से पूरा मिलता-जुलता फॉर्म में भरना। कुछ भी ऊपर-नीचे स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। कुछ भी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ इधर-उधर हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तुम्हारा एडमिशन वगैरह कराने में। तो थोड़ा-सा ध्यान से फॉर्म भरना सबको ही। सेकंड स्टेप है एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम। तो फॉर्म फिलअप के कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ा है एग्ज़ाम के लिए। एंड जब मैं फॉर्म को फिलअप की थी तब मेरा सेंटर पड़ा था अयप्पा कॉलेज बोकारो स्टील सेक्टर 4 का। सेक्टर 4 या सेक्टर 6 में है। तो वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था और जैसे कि इस बार फॉर्म फिलअप के लिए बहुत ज़्यादा ही डिले हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि एडमिट कार्ड के लिए महीनों लगाने वाला है। कुछ दिनों बाद एडमिट कार्ड निकल जाएगा 2026 का। और मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अननेसेसरी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल पे बिल्कुल भी मत लेके जाना। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब रास्ते से एक पानी का बॉटल ली थी कि ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पानी पी सकूँ। लेकिन उसमें लगा हुआ था लेबल और वो सबको पता है लेबल तो ऑफ़कोर्स वो फाड़ ही छीड़ देंगे। और मुझे लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। तो वो मेरा लेबल क्या हुआ कि फाड़ दी। और बहुत लोगों के साथ भी यही सीन हो रहा था कि सबका लेबल वगैरह जो भी थे स्टिकर वगैरह सब फाड़ दे रहे थे। मेरी बात मानकर अननेसेसरी चीज़ें मत लेके जाना। बस अपना एडमिट कार्ड और एक पेन लेके चले जाना। बाकी वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें पानी का प्रोवाइड करते ही है। थर्ड स्टेप है रिजल्ट एंड काउंसलिंग। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम रिजल्ट का वेट करते हैं और रिजल्ट आते ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग में तुम्हें कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे तो तीनों में अपने जो कॉलेजेस चाहिए वो फिल कर लेना। मैं काउंसलिंग की थी तब 3 कॉलेजेस में सबसे पहला कॉलेज रखी थी जो मुझे चाहिए, GWP बोकारो एंड सेकंड पे GWP रांची एंड थर्ड आई थिंक जमशेदपुर या हजारीबाग रखी थी। तो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस रख लेना और जो कॉलेज तुम्हें चाहिए
वो कॉलेज तुम सबसे ऊपर रखना। इतना तो सबको वैसा पता ही होगा कि सबसे जो कॉलेजेस चाहिए वो सबसे पहले ही रखना होगा ऑप्शंस में। हर स्टेप पे कुछ नहीं है, बस तुम्हें जो कॉलेज चाहिए वो काउंसलिंग करना होता है थर्ड स्टेप में। एडमिट कार्ड या नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कौन कौन से पेपर्स लगेंगे, तो सारे रेडी करके रखना। मेरी बात मानो तो सारे डॉक्यूमेंट्स के 3-4 कॉपीज जरूर बना लेना। जब मैं एडमिशन करवाई थी तो फॉर्म फिलअप से लेकर के एडमिशन तक में जितने भी फॉर्म भरे, जितने भी मैंने पेमेंट किए, सारे के सारे पेपर्स के 3-4 कॉपीज मैं एक्स्ट्रा करवा के रख रही थी कि पता नहीं कब काम आ जाए। और जब तुम एडमिशन करवाने जाओगे तब 3 हार्ड कॉपीज वो मांगेंगे सारे पेपर्स के। एक कॉपी कॉलेज वाले रख लेंगे, एक कॉपी तुम रखोगे, और तीसरी कॉपी तुम्हारे घर वाले रखेंगे कि इन फ्यूचर में तुमसे कभी गुम हो जाए, फट जाए तो फ्यूचर में वो काम आ सकता है। इसलिए तुम हर एक पेज के एक्स्ट्रा कॉपीज जरूर कर लेना। मैं 3 कॉपीज करने इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि जो तुम डॉक्यूमेंट्स भरोगे, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे पूरे 12 का 12 डॉक्यूमेंट्स, वो सारे तुम्हारे पॉलिटेक्निक के 3 साल तक वो तुम्हारे काम आने वाला है। गुम हो जाए इससे अच्छा है कि तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉपीज सारे के सारे करके रखो। नहीं भी रखोगे तो सारे के तुम फोन में अपना फोल्डर बना के एक्स्ट्रा रख लो, ताकि गुम हो तो तुम कहीं भी जाके निकाल सकते हो। बस अब बात करते हैं फ़ी की। तो जब मैं एडमिशन करवाई थी तब मेरे एडमिशन करवाने की फ़ी लगी थी 445 एंड हॉस्टल फ़ी लगी थी 1045 रुपीज़। ये मेरे कॉलेज की फ़ीस है। बाकी कॉलेज की फ़ी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, मोस्टली पेमेंट ऑनलाइन होता है क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी डालनी पड़ती है, इसलिए तुम ऑनलाइन पेमेंट रेडी रखना, सिर्फ कैश लेकर मत जाना। ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट फेस करते हैं, तो तुम ये चीज़ ध्यान रखना। बस इतना ही प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट एंड सेफली रखना, फिर एडमिशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे। वैसे मेरे पास सपोर्ट करने के लिए बहुत कोई था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत कम ही फेस की। मेरे पास सिर्फ 3 पेपर्स नहीं रहने की वजह से मुझे थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ा था। मेरे पास पहला था कि एंटी रैगिंग नहीं था, मेरे पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था एंड एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये तीनों पेपर्स बनवाने के लिए मैं बहुत धूप में यहाँ वहाँ दौड़ी भागी, अकेले नहीं, पेरेंट्स के साथ। बट उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही थोड़ा दिक्कत हुआ था। एक और प्रॉब्लम फेस की थी, जो कि वो प्रॉब्लम मैं खुद उठाई थी। ऑफ कोर्स खुद। 8 क्लास में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस टाइम मैं गलत डेट ऑफ बर्थ डाली थी। उसके वजह से जब दोबारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 10th के लिए, तो वो मेरा सर्कुलेट होते रहा, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 क्लास से 10th क्लास तक। जब एडमिट कार्ड आया मेरा 10th का, तो उसमें और आधार कार्ड में दोनों में बहुत डिफरेंट था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं 1 साल उसमें छोटा बड़ा करवा ली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उसके वजह से मुझे आधार कार्ड में चेंज करवाना पड़ा, जो कि तुम लोगों को भी पता है कि आधार कार्ड में या कुछ भी चीज़ तुम चेंज अपडेट करवाओ 1 दिन में नहीं होता है। तो उसमें भी मुझे दौड़ भाग करना लगा। मतलब हर चीज़ में मैं खुद से कुल्हाड़ी मारी थी अपने पर, खुद से। मुझे पेपर का ही इशू हुआ था, बाकी किसी भी चीज़ में कुछ भी इशू नहीं हुआ। और मैं तुम लोग से लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि तुम लोग भी सारे पेपर्स पहले से इकट्ठा करके रख लो, पहले से रेडी करके रख लो, कि ताकि बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड मुझे सब्सक्राइब भी कर लो कि ताकि मैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो तुम तक पहुँच जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।